Hey everyone, welcome back to NK Biology class. I'm your educator Nikita Kargeti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So everyone, today we talk about blood vessels. क्लास 10th का ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ मेजर डिफरेंस पढ़े थे ब्लड वेसल्स के बारे में. आज कुछ अनदर डिफरेंस हम इनके बीच में पढ़ेंगे. सो पहला फीचर इसका ल्यूमेन. ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन के स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कि कैसा क्या है ये ल्यूमेन. उसके बाद हम इसके फीचर्स देखेंगे. तो पहले हम देखते हैं, मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ल्यूमेन क्या है एंड वेलवेस क्या है. यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है आपकी आर्टरी, ये है आपकी आर्टरी. उसके बाद ये वाली जो वेसल होती है इसको क्या कहते हैं? इसको आर्टियोलेस कहते हैं. आर्टियोलेस के बाद ये क्या निकलती हैं? स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज निकलती हैं. ओके, अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए. ये इन्होंने यहाँ पे दिखाई, आर्टियोल्स दिखा दी हैं अब यहाँ पे. देन ये आई आपकी कैपिलरीज. कैपिलरीज के बाद क्या आती है? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आती हैं आपकी वीन्स. अब देखिए, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू चले गया है आपका बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में. एंड उसके बाद ये जाता है आपकी कैपिलरीज में. अब यहाँ से ब्लड चले गया है कैपिलरीज में. अभी तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो चुका है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये कहाँ चले गया है? वीन्स में. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके कहाँ जाएगा? वीन्स में. ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड किस में. अब मैंने आपको ल्यूमेन बताया था. जो आपको ये ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका ल्यूमेन. और ये पहला स्ट्रक्चर किसका दिखाया है आपको? आर्टरी का. आप देख रहे हो इसका ल्यूमेन कैसा है? इसका ल्यूमेन है नैरो. ये देखिए, ये है ल्यूमेन. एंड ल्यूमेन कैसा है? ल्यूमेन है नैरो. ये है ल्यूमेन. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आर्टरी में ल्यूमेन कैसा होता है? नैरो. आई होप आपको ये स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आया होगा कि कैसा होता है ल्यूमेन. ये क्या है? ल्यूमेन नैरो है. वही बात करें अगर हम कैपिलरीज की, तो मैंने कैपिलरीज में कैसा कहा था? कैपिलरीज में मैंने क्या बोला था? बहुत ज़्यादा छोटा. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ल्यूमेन कैसा है? वेरी स्मॉल. वहीं इस आर्टरी में अगर नैरो था तो यहाँ कैपिलरीज में कैसा हो चुका है ल्यूमेन? वेरी स्मॉल. देन उसके बाद हम किस में देखेंगे? उसके बाद हम देखते हैं कि वीन्स में कैसा होता है ल्यूमेन. वीन्स में हमने देखा था कि वीन्स में ल्यूमेन कैसा होता है? वाइड, मीन्स काफ़ी चौड़ा होता है. ये देखिए, ये है आपका क्या? ल्यूमेन. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ल्यूमेन कैसा है? यहाँ पे काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ा है. ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज, जिसका फीचर्स क्या था? ल्यूमेन. आपने देखा कि ल्यूमेन का ये किसका फीचर है? ये है आपकी वीन्स का. तो वीन्स में कैसा है? वाइड है, मीन्स काफ़ी चौड़ा है. वहीं हमने देखा था कि आर्टरी में कैसा था? नैरो था. एंड आपकी कैपिलरीज में कैसा था? वेरी स्मॉल. अब देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं वेलवेस की. आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं वेलवेस. ये वेलवेस सिर्फ और सिर्फ आप, इससे पहले मैंने आपको किसका स्ट्रक्चर दिखाया था? इससे पहले मैंने जब आपको आर्टरी का दिखाया था तब आपको ये स्ट्रक्चर वहाँ पे शो नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? वीन्स में. ये कैपिलरीज में भी प्रेजेंट नहीं होता है. ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? ये सिर्फ प्रेजेंट होता है आपकी वीन्स में.
तो आप देख रहे हैं ये क्या है, वेल्वेस। वेल्वेस ये आपके कहाँ मिलता है, लेग्स, इन सब जगहों में मिलता है। वेल्वेस होता क्या है, ये क्या होती है, टोटल वॉल होती है विच प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। सो ये क्या है, अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी सिर्फ और सिर्फ वीन्स में। सो आई होप आपको ल्यूमेन, आर्टरी में कैसी होती है ये समझ में आ गया होगा, एंड उसी तरीके से वीन्स एंड कैपिलरीज में समझ में आया होगा। अब एंड वेल्वेस तो बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि वेल्वेस को समझने के लिए क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, वीन्स में प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा ल्यूमेन कैसा होता है, हमने स्ट्रक्चर में देखा था नैरो। वहीं बात करें अगर हम वीन्स की, तो वीन्स कैसी थी, काफ़ी चौड़ी थी, वाइड थी, और कैपिलरीज कैसी थी, वेरी स्मॉल। सो ल्यूमेन का देख लिया हमने फीचर्स, कि ल्यूमेन के फीचर्स में आर्टरी कैसी है, नैरो है, वीन्स वाइड एंड कैपिलरीज वेरी स्मॉल। वहीं वेल्वेस की बात करें, सो हमने देखा था वेल्वेस सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट थी, वीन्स में, और कहीं स्ट्रक्चर में हमें वेल्वेस दिखाई नहीं दिखी। वहीं बात करें अगर हम इसके लोकेशन की, तो आर्टरी कहाँ होती है, डीप शीटेड, मोस्टली डीप शीटेड। डीप शीटेड को हम समझने के लिए हम पहले वीन्स देखते हैं। वीन्स कैसी है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब वो सतह पे होगी। आप अगर अपना हैंड देखें, अपना हाथ देखें, तो आपको अपने हाथ में ग्रीन ग्रीन कलर की वेसल्स दिखाई रही है, राइट। ये वेसल्स क्या हैं, अब देखो, डीप शीटेड की बात, शीटेड क्यों होती हैं आर्टरी, अब ये समझिए। जस्ट इमेजिन अगर आपकी जो आर्टरी है वो क्या होती, सुपरफिशियल होती, मोस्ट आर सुपरफिशियल। सो होता क्या, कभी आपका चोट लगती है आपको, या फिर आपका हाथ कट जाता, तो होता क्या कि हार्ट से कनेक्टेड है आपका क्या, आर्टरी। आर्टरी होती क्या है, हार्ट के थ्रू जब ब्लड किस में जाता है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है। सो वो वेसल्स क्या कहलाई, आपकी आर्टरी। सो उस हार्ट से कनेक्टेड है, हार्ट बहुत तेज पंप करता है, राइट। तो क्या होगा, ब्लड बहुत जल्दी फ्लो करेगा, राइट। सो ब्लड अगर जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा ब्लड पे। सो वो इसीलिए जल्दी फ्लो कर रहा है। और कभी आपको अगर इस चोट लगी, सो ब्लड अगर आपकी आर्टरी सुपरफिशियल होती, तो आपका सारा का सारा ब्लड बॉडी से क्या होता, बाहर आ जाता। इसीलिए क्या है कि जो आपकी आर्टरी हैं वो क्या होती है, डीप शीटेड होती हैं। और वीन्स, वीन्स आपने देखा है कि बॉडी के ऑर्गन से किसकी तरफ जा रही हैं, थ्रू हार्ट की तरफ जा रही हैं। सो बॉडी के ऑर्गन से जब हार्ट की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या होती है, बहुत ही स्मूथली वहाँ से फ्लो करती हैं। वहीं बात करें कैपिलरीज की, सो आपने देखा होगा कैपिलरीज बॉडी में क्या करती है, एक नेटवर्क टाइप का फॉर्म करती है। सो हम कह सकते हैं कि फॉर्म अ नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी एंड इन ऑर्गन्स। सो वो एक क्या करती है, नेटवर्क की तरफ पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है कैपिलरीज। सो ये थी इसकी लोकेशन की बात। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, जो कि है ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड फ्लो अगर आपको समझ में आता है, तो आपको लोकेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो ये पॉइंट छूट गया है, तो मैं आपको एक वाइट पेपर में इसे समझाती हूँ। अब देखिए, मैंने बात की पॉइंट इज ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो किस तरीके से ब्लड बहता है। सो मैंने बात की कि हाँ, सबसे पहले आर्टरी पे आती हूँ। सो आर्टरी में क्या होता है, मैंने बताया कि वो हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाता है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ऑर्गन्स में, राइट। सो हार्ट से कनेक्टेड है, जिसका मतलब क्या है कि ब्लड बहुत तेज़ी से बहेगा। सो हम कह सकते हैं कि ब्लड फ्लो कैसा होगा, रैपिडली, एंड कैसा होगा, विथ जैक जैक जर्क का मतलब क्या होता है, झटके से। सो आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में ब्लड क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, फ्लो करता है और जर्क होता है। एंड वही बात करें हम वीन्स की, सो वीन्स में मैंने आपको बताया कि बॉडी टू हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है। सो यहाँ पे ब्लड का फ्लो कैसा होगा, स्मूथली, विदाउट जर्क।
और वहीं बात करें कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एंड देन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड में। सो अगर बॉडी में ब्लड आ रहा है थ्रू कैपिलरीज, सो क्या होगा, बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए, राइट। सो उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा। सो ब्लड अगर धीरे धीरे फ्लो करता है तो हम कह सकते हैं कि ब्लड फ्लो कैसा होगा, स्मूथली, और झटके नहीं लगेंगे, मतलब कि वो कैसा होगा, विदाउट जर्क। सो ये था एक पॉइंट जो हमारा छूट गया था, ब्लड फ्लो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि अब हमारा मेजर डिफरेंस ख़त्म हो चुके हैं ब्लड वेसल्स के, सो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपको ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस पता चल चुके हैं, सो आपको ब्लड सर्कुलेशन पर समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सो पहले तो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े थे। पहला हमने फीचर्स पढ़ा था, उसका डायरेक्शन कैसा होता है। तो डायरेक्शन मैंने बताया था कि कैसा होता है, आर्टरी का कैसा होता है, हार्ट से ब्लड किसकी तरफ जाता है, बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ। वहीं बात करें वीन्स की, तो वीन्स में बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट। वहीं कैपिलरीज में क्या था, कैपिलरीज में वो आर्टियोल से टू विन्यूल्स तक क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है। देन उसके बाद हमने देखा था उसका काइंड ऑफ ब्लड। सो हमने देखा था कि, अब देखिए काइंड ऑफ ब्लड को समझने का तरीका, ये हमारा स्ट्रक्चर है। सो ये देखिए, सबसे पहला ये वाली वेसल्स देखिए, ये हार्ट की तरफ आ रही है लंग से। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। आपको आते हुए दिखाई दे रहा है ब्लड, तो इसका मतलब ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, मीन्स हमने सांस ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर आ चुकी है। ये कैसा ब्लड हो चुका है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका किस में आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। सो मैंने एक अपने हाथ से एक डायग्राम ड्रॉ किया है। उस डायग्राम को देख के आपको ईजी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सो देखिए, लंग्स से आपका, लंग्स के थ्रू सबसे पहले ब्लड कहाँ आया, हार्ट में आया। सो ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो मैंने आपको कहा था, एक पॉइंट बताया था मैंने काइंड ऑफ ब्लड में, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपकी आर्टरी में, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के पूरी आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे क्या आपको जो आप ये रेड वाली जो है, ये मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की दिखाई है। सो क्या आपको इसमें पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, नहीं। क्यों, पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ। पल्मोनरी आर्टरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, वही पल्मोनरी वीन्स करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरी के साथ क्या कनेक्टेड होता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी वीन्स। सो अब समझते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। लंग्स के थ्रू आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में। हार्ट के 4 चैम्बर हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सो जब आपका पल्मोनरी वीन से ब्लड आया, तो वो सबसे पहले जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने के बाद ये बाइकस्पेड वॉल के थ्रू जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आती है लार्जेस्ट आर्टरी, जिसका नाम है अरोटा। तो नीट में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गिव द नेम ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी। सो इसको आप याद कर लीजिए, आगे को इन फ्यूचर आपके काम आएगा। सो द लार्जेस्ट आर्टरी इज अरोटा। फिर इसके थ्रू जाता है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में, यहाँ पे आपकी कैपिलरीज भी आ जाएंगी। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप किस में कन्वर्ट हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड में। सो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये किस में चले जाता है, आपके राइट आर्ट्रियम में। सो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में जा रहा है, ये जाता है वेना कावा के थ्रू। देखिए, ये थी क्या, अरोटा, एक इसको नेम दे दिया गया है। इसका नाम क्या था, है ये आर्टरी एक,
ये एक आर्टरी है बट इसको नेम क्या दे दिया, अरोटा। वहीं ये एक वीन्स है बट इसको नेम क्या दिया गया है, वेना कावा। वेना कावा के थ्रू जाता है ब्लड राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम के बाद ये जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पेट वॉल। ये वॉल कहलाती है बाइकस्पेट एंड ये वाली वॉल कहलाती है ट्राइकस्पेट। अब ट्राइकस्पेट वॉल के थ्रू कहाँ चले गया है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद आपका ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स की तरफ चले जाता है। सो आपने देखा कि लंग्स से आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है आपके बॉडी से गया हार्ट की तरफ एंड देन हार्ट से कहाँ चले गया है आपके अगेन लंग्स में। सो इस तरीके से ब्लड फ्लो करता है। आप उस डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। आप देखिए ये है आपके लंग्स, लंग्स में के थ्रू क्या आया, ये क्या है, पल्मोनरी वीन्स। नेम याद कर लीजिएगा आप। पल्मोनरी वीन्स के बाद ये कहाँ आया, ये आया आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद एक वॉल आई जिसको हम कह रहे हैं बाइकस्पेट वॉल। इस वॉल के बाद ये कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से समझिए कि ये एक वेसल से ऐसे एंड देन ये गया आपके लॉन्गेस्ट आर्टरी जिसका नाम है अरोटा। ये आर्टरी है, ये वाला पोर्शन कहलाया आपका क्या, ये आर्टियोलेस कहलाया एंड देन ये क्या कहलाई आपकी कैपिलरीज। देन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। देन ये गया आपका कहाँ, वीन्स की तरफ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है, अब ये गया वीन्स की तरफ। ये जो ये वाली वेसल्स आपको दिख रही है ये कहलाई वेना कावा। ये क्या कहलाई थी आपकी, अरोटा। सो इसके बाद ये कहाँ गई आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने के बाद ये गई ट्राइकस्पेट वॉल के थ्रू ये गई राइट आर्ट्रियम में एंड देन कहाँ गई ये, ट्राइकस्पेट वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में एंड देन लंग्स की तरफ। सो ये था आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। अब इसमें भी एक पॉइंट आता है, ये आपका पॉइंट जो है ये आप समझिए कि ये रिलेट करता है आपकी वीन्स से रिलेटेड है। सो मैंने कहा यहाँ पे आपका हार्ट है, सो ये हार्ट से नीचे का पोर्शन, ये हार्ट से ऊपर का पोर्शन। सो टू टाइप्स की वेना कावा होती हैं, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर क्या कौन कहलाई, जो अपर ऑर्गन्स है वहाँ से जब क्या लाती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं। अपर पार्ट से क्या ला रही हैं, हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं। तो ये क्या कहलाई, सुपीरियर वेना कावा। वही इन्फीरियर क्या कहलाई, जो कि लोअर पार्ट से क्या हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाए। ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर पार्ट से हार्ट की तरफ जाएगा तो वो इन्फीरियर वेना कावा कहलाया। सो ये था डिफरेंस सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के बीच में। सो आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ में आई हो। अगर इसमें कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।